दोस्तों, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, 1991 में जब इंडिया की इकोनॉमी टूटने के कगार पर था, जब देश के पास सिर्फ हफ्तों का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा हुआ था, तब इंडिया को उस क्राइसिस से निकाला एक इंसान ने, जिनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक ऐसे इंसान जो ज़्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन उनका काम हमेशा बोलता था। 1991 में इंडिया एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस चुका था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डेंजरसली लो लेवल पर चला गया था। देश को अपना गोल्ड तक गिरवी रखना पड़ा। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे पीबी नरसिम्हा राव। डॉक्टर मनमोहन सिंह को नरसिम्हा राव ने अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। और फिर आया हिस्टोरिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारे रिफॉर्म्स और लाइसेंस राज रिफॉर्म्स, जिसने इंडियन इकोनॉमी की डायरेक्शन ही बदल दिया। पार्लियामेंट में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, इंडिया का वक्त आ गया है। An India worthy of the dreams of the founding fathers of our republic. We shall pay any price, bear any burden, make any sacrifice to realize those dreams. India is on the move again. We shall make the future happen. Sir, I have come to the end of my day. Tonight, I feel like going to the theatre. Let the assassins be informed. I am prepared to meet their onslaughts. As the poet said, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। Sir, I commend the budget to this August month. फिर आया 2008, जब दुनिया एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस चुका था। अमेरिका में बड़े बड़े बैंक्स कोलैप्स हो रहे थे, ग्लोबल इकोनॉमी हिल गया था, लेकिन इंडिया कंपैरेटिवली स्टेबल रहा। उस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वही इंसान जो 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर थे। उनकी गवर्नमेंट और आरबीआई के कॉशियस बैंकिंग रेगुलेशंस, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ने इंडिया को क्राइसिस से बचाया। लेकिन दोस्तों, पॉलिटिक्स में इसी मनमोहन सिंह का बहुत मजाक उड़ाया गया। उनको साइलेंट पीएम, गूंगा प्राइम मिनिस्टर तक कहा गया। उनके कम बोलने की आदत को वीकनेस बताया गया। सोशल मीडिया और पॉलिटिकल रैलीज में उनको बार बार पर्सनल अटैक किया गया। लेकिन एक बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द कंटेम्पोररी मीडिया। I was a silent prime minister. I was not the prime minister who was afraid of talking to the press. I met the press regularly, and on every foreign trip that I undertook, I had a press conference on return in the plane or immediately after landing. I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or for that matter the opposition parties in parliament. और शायद आज कई लोग उस लाइन को दोबारा याद करते हैं। जब आम आदमी महंगाई, पेट्रोल डीजल प्राइसेस, एजुकेशन कॉस्ट, हेल्थ केयर एक्सपेंसेस और जॉब इनसिक्योरिटी जैसे इश्यूज़ पर डिस्कस करता है, तो कई लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनके इकोनॉमिक पीरियड को याद करते हैं। लेकिन हर गवर्नमेंट के सामने अपने अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, ग्लोबल सिचुएशन भी बदलती रहती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का फोकस था शोर कम मचाना और काम ज़्यादा करना, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना और ऐसे लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स लाना जिसका इम्पैक्ट सिर्फ इलेक्शन तक नहीं बल्कि आने वाले जनरेशन्स तक दिखे। लेकिन आज की गवर्नमेंट का फोकस कुछ बदल गया है दोस्तों। हर चीज़ को प्राइवेटाइज करना, पब्लिक एसेट्स को बेचना, फ़ोटो खिंचवाना, फ़ोटोशूट करना और लोगों को इमोशनल इश्यूज़ पे लड़ाना, आए दिन फॉरेन विजिट्स पे चले जाना जिनका कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट दिखता नहीं है ग्राउंड पे। जा रहा है कि कहीं प्रधानमंत्री जी गए हुए, मेरे घाना गए, कहाँ गए, आगे आज आ जाएंगे। चलो देश में वेलकम करेंगे उनका। पता नहीं कौन कौन से कंट्री, मग्नेशिया, गलवेशिया, तरवेशिया, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, जहां 140 करोड़ बंदा रह रहा है वहां रह नहीं रहे वो। और जिस कंट्री में जा रहे हैं उनकी आबादी कितनी, 10,000, और सबसे बड़ा अवार्ड वहां का मिल गया। 10,000 तो भाई साहब जेसीबी देखने के लिए खड़ा हो जाता है यहाँ। जेसीबी चल रही है, जेसीबी गल्ला च पै गए यार।
प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर भागना, Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? डिसेंट और सवाल उठाने वालों को आवाज़ दबाना, डेटा और आंकड़ों को अपने तरीके से प्रेजेंट करना। India is the fastest growing major economy. The world's fastest growing economy. We keep hearing how rapidly India's economy is growing. But how true are the claims? First, let's put things into perspective. The United States is growing at a rate of 2.3%, China is at 6.3%, and India's economy is expanding at a rate of 7.3%. But there's a lot of controversy over that figure. Here's why. Back in 2015, India started using a new method to calculate its GDP data. It started taking information from a database called the MCA21 that tracks financial filings from a range of companies. The problem is, a survey conducted by the government itself couldn't find thousands of the companies listed. एजुकेशन सिस्टम, रेलवे, फॉरेन पॉलिसी और देश की ग्लोबल इमेज जैसे इश्यूज तो सरकार भूल ही गई है। असली प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के बजाय गोदी मीडिया से तारीफ करवाना, मेलोडी की मिठास और भारत की टॉफी मेलोडी टॉफी की जो मेलोडी टॉफी वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी मेसी आत्महत्या करने की सोच रहे हैं। अलमुरी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, लेकिन मोशन है ये। मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है। पुतिन पनीर, ऑमलेट, मछली और दलिया खाते हैं। और जब कोई अनकंफर्टेबल सवाल पूछ लेता है उसके पीछे ईडी और सीबीआई लगवा देना। तो मनमोहन सिंह के टाइम में शोर कम होता था, काम ज़्यादा होता था। दोस्तों, एक बात हिस्ट्री ज़रूर याद रखेगी, एक सिंपल प्रोफेसर, एक इकोनॉमिस्ट, एक आम आदमी जो कम बोलते थे, जिन्होंने पॉलिटिक्स से ज़्यादा पॉलिसी पर ध्यान दिया, इंडिया के 2 बड़े इकोनॉमिक मूवमेंट्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। 1991 में क्राइसिस के वक्त और 2008 में ग्लोबल स्टॉर्म के वक्त। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी वो लाइन अक्सर याद आता है, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। कभी कभी सबसे पावरफुल आवाज़ वो होती है जो सबसे कम शोर मचाती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद दोस्तों।